तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। देखिए, बैरिस्टर नाम बहुत बड़ा एक नाम है, एक ब्रांड है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब वोट ले रहे थे संसद के अंदर, उसका मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जो वोट ले रहे थे उन्होंने एक नारा लगाया, जय भीम, जय मीम, जय फलस्तीन का जो उन्होंने नारा लगाया, उसके बाद से एक पूरा बवाल सा हो मच गया। चाहे वो टीवी चैनलों पर बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देने का काम किया, बहुत से जो पार्टी के नेता है, कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है कि ऐसा उनको नहीं करनी चाहिए, ये गैर कानूनी है, ये संवैधानिक नहीं है। लेकिन इस बात को याद हर इंसान को रखनी चाहिए कि जो बात असदुद्दीन ओवैसी साहब के ज़बान से निकल जाए वो सच बात होती है, और वो कानून के दायरे में रहकर बात करने की हमेशा कोशिश करते हैं। जो बात बोलते, उन्होंने सफाई भी दिया जब उन पे आरोप लगाया गया, बहुत हंगामा हुआ संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। लोग जब सांसद लोग निकले बाहर तो अपनी प्रतिक्रिया चैनलों पर देने लगे, तो उन्होंने अपना भी प्रतिक्रिया दिया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कि हमने कोई गलत बयानबाजी नहीं किया है, हमने अपने संविधान के दायरे में रहकर बयान देने का काम किया है, हमने नारा लगाया है। हम आप बता दें कि किस आर्टिकल के तहत हमने ये गलत काम किया है और किस आर्टिकल के तहत हमको ये इजाज़त नहीं है कि हम फ़लस्तीन का नारा नहीं लगा सकते हैं। तो इन्होंने अपना जो तर्क भी देने का काम किया है, और ये माना जाता है और सब लोग भी मानते हैं, चाहे वो टीवी पर बड़े बड़े एक्सपर्ट भी बैठते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के ज़बान से जो बात निकल जाए वो गलत बात नहीं होती। वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बहुत ही सुलझे हुए मजे हुए नेता है। अगर वो कोई बात करते हैं, किसी बात पर, वो मुद्दे पर बात करते हैं, चाहे वो संसद के अंदर, सदन के बाहर, तो उस पर ज़रूर वो पहले सोच विचार विमर्श करते हैं कि हमें इस बात को बोलने से क्या नुकसान होने वाली है, कि हम किस हद तक जा सकते हैं, हम पे क्या कोई कार्रवाई भी हो सकती है। तो वो किसी भी बात को बोलने से पहले बहुत उस पर सोच विचार करते, फिर उसके बाद अगर वो बोलते हैं और उस पर सवालिया निशान जब खड़ा हो जाता है तो उस पर वो जवाब भी देते हैं, उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। जैसे कि इस पे भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिया, कहा कि हमें किस आर्टिकल के तहत हमें जो फ़लस्तीन हमने नारा लगाया है, हमने बोलने का इजाज़त हमें नहीं मिलती है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और भी बहुत सारे ऐसे सांसद है जो संसद के अंदर है, वो भी अपने हिसाब से नारे लगा रहे थे, तो हमने उसे नहीं मना किया, किसी ने किसी को मना नहीं किया, तो फिर हमें क्यों मना किया जा रहा है? या हमने ये नारा लगाया तो फिर हम पे क्यों उंगलियां उठाई जा रही है, हम पे क्यों आवाज़ उठाई जा रही है? हमने सही किया, हमें जो लगा, और हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में रहकर कर रहे हैं, और संविधान हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है। और बहुत से लोगों के लिए इस बात को कहने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर अभी की बात हम करते हैं कि अभी संसद सत्र का जो दूसरा दिन है, अभी नए नए सांसद जो बनकर वो अपना वोट ले रहे हैं, किसी में हिम्मत नहीं है कि ये उलझन में पड़े, ऐसा बात बोल करके, ऐसा जो ये सब बात है जो बोल करके उलझन में पड़े। बहुत से पढ़े लिखे तो बहुत सारे सांसद है, चाहे वो मुस्लिम भी सांसद बहुत सारे पढ़े लिखे, विपक्षी दलों के भी बहुत सारे ऐसे सांसद पढ़े लिखे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि ऐसा शब्द वो खुले मंच से बोल दे, वो भी संसद के अंदर से। लेकिन यही मर्द मुजाहिद है जिसने संसद के अंदर से जय फलस्तीन का नारा लगाया, और इन्होंने उस पर सफाई भी दिया कि हमने सही किया है, कोई भी गलत काम नहीं किया है, और संविधान हमें इजाज़त देता है, और संविधान में कहीं नहीं लिखा कि मैं ये नारा नहीं लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं हमें कहाँ से बचना है और हमें कैसे निकलना है। बोलने वाले को बोलने दो। और जैसे कि बताया गया कि जो मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर है, जो भाजपा के नेता है, कि इसको रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए, ये जो नारा लगाया गया है, और इसको रिकॉर्ड से निकालने के बाद इल्लीगल अगर ये या गैर कानूनी अगर इस पे पाया जाता है तो इस पे कार्रवाई की जाएगी। तो वो तो बात की बात है। इतना तो पता ही असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि हमने जो बोला है, जो शब्द बोला है, उस पर कुछ होने वाला नहीं है, वो कोई गैर कानूनी नहीं है। तो ये होता है एक अपने लेवल का जो नेता जब चुनकर आप भेजते हैं सदन के अंदर ना, तो सीना जो गर्व से चौड़ा हो जाता है। इतने 542
अभी की सांसद की संख्या 542 है, क्योंकि एक सीट खाली हो चुकी है। उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल मर्द मुजाहिद ने ऐसा आवाज उठाने का काम किया कि पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया, और सभी लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि इतनी हिम्मत कैसे हो गई इनकी आवाज उठाने की, और ये खुले मन से आवाज उठाने का और नारा लगाने की। तो ये है, उस शख्स का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसलिए लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे मंच पर आए, हमारे मंच पर, हमारे टीवी चैनलों पर आए, ताकि हमारी टीआरपी बढ़ जाए। ऐसे ही नहीं चाहते, वो जानकार है, विद्वान है, और खासतौर से कानून के बहुत बड़े जानकार है। किसी बात को बहुत ही नाप तोल कर बोलने की कोशिश करते रहते हो।